उसके बारे में बताया। जी, आज यहाँ मदापुर में अभी लोग जुमा पढ़ने गए थे और बहुत तादाद में फोर्स के ज़रिए आके और सारे घरों की लाइन काट दी गई। ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि आखिर वजह क्या है। वही कोई दोषी होगा, जब मीटर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो उसको भी सूचित किया जाता है, बताया जाता है कि आपका इस आधार पे बिजली काटी जाती है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि एक सिरे से पूरे मोहल्ले के लोग जुमा पढ़ने गए और सारी लाइट काट दी जाए इस गर्मी के माहौल में, शिद्दत में। अगर खुदा न खास्ता इस गर्मी से बीमारी फैल गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं पूछना चाहता हूं शासन और प्रशासन के लोगों से कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह का अत्याचार। कल बड़ा गांव में फोर्स हजारों की संख्या में थी और लोगों के घर में बिला वजह घुस गई और मर्द किस हालत में हैं, किस हालत में नहीं है, बिना पूछे, बिना जो है दरवाज़ा खटखटाए घरों में घुस रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या करना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है। क्या ऐसे वो वोट पा जाएंगे या फिर मकसद ये है कि लोग दहशत में वोट डालने ना जाएं? तो फिर ज़रूरत ही क्या है ऐसा चुनाव कराने की कि जब जो है वोट देने लोग ना जाएं और ऐसे प्रशासन दबाव में प्रशासन ले उनको। तो ये सब सूरत हाल समझ में नहीं आ रही है और इससे बेहतर ये है कि जब यही करना है तो भैया वो अपने आप चुन ले। जनता के बीच क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं जमहूरियत का गला घोंटने के लिए? 2 दिन चुनाव शेष रह गए हैं। अगर ये सब रणनीति बनाई जा रही है तो क्या कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि जनता बिल्कुल परेशान है और जिसको जहां दिखा जा रहा है, कहीं गाड़ी का चालान, कहीं गाड़ी खड़ी है तो उसको उठा ले जाना और लोगों के घरों में घुसना, बिजली काट देना, मतलब इस तरह से लोगों में परेशानियां हैं कि जिसको हम बता नहीं सकते। लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, चौराहे पे बैठ के आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से तबादला ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा चुनाव कभी जिंदगी में देखा नहीं गया था। आखिर ये कौन सा चुनाव हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। क्या माना जाए, यहाँ पे तमाम नेता और तमाम मंत्री इतना दौरा कर रहे हैं और ये इतनी अगर ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, करना क्या चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती किसी तरह से चुनाव जीत के और दुनिया के सामने पेश करें कि अब भी हम मजबूत हैं और 2024 में हम आने वाले हैं। लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा, वो 2024 का जो ख्वाब देख रहे हैं और जनता के वाकई दिलों का हाल अगर वो जाने तो वो खुद डरे हुए हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि ये चुनाव हमारे फेवर में नहीं जा रहा है। इसलिए वो परेशान हैं और ये सब करने को तैयार हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हर हाल में ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। ऐसी रणनीति ठीक नहीं है कि जनता के बीच लोगों को परेशान किया जाए। दानिश सज्जाद जो मंत्री हैं उनसे कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारी पार्टी सभी वर्ग को साथ लेकर चल रही है। अगर ऐसी बातें निकल के आ रही है तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग हवा बना रहे हैं, जबकि हमारे समुदाय के साथ ऐसा हो नहीं रहा है। मैं खड़ा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दानिश अंसारी जी अगर वाकई अंसारियों के हमदर्द हैं तो आ जाए मदापुर। यहाँ मस्जिद के सामने हम खड़े हैं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के हम कह रहे हैं कि सारे लोगों की लाइट काटी गई है। मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 लोग ऐसे मैं गवाह पेश कर दूंगा जिनके घरों में बिना पूछे पुलिस घुसी हुई है। दानिश अंसारी जी यहाँ बैठे हैं और अंसारियों पे जुल्म और सितम हो रहा है। ये शर्म की बात है और उनको शर्म से घोसी छोड़ देना चाहिए। आज की तारीख में जो मदापुर में हो रहा है, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वो एक तरफ आके अंसारियों को वर्गला रहे हैं कि बुनकर समाज उनको वोट दे और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि साहब कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी इस गरीब जनता को भी झुठला रहे हैं। अंसारी जी में जर्रा बराबर अगर अंसारियों की हमदर्दी है तो वो आए और वक्रा भाजपा का तीतर बोल के बन के अगर वो काम कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे सैकड़ों तीतर भाजपा ने पैदा किए और काट के जबा करके भाजपा खा भी गई, उनका पता भी नहीं चला। नकवी साहब कोमा में हैं, मोहसिन रजा साहब कोमा में हैं, सिकंदर बख्श साहब मर गए, अब अंसारी दानिश जी की बारी है। तो हम लोग ये सिलसिला देख रहे हैं, ये खत्म होने वाला नहीं है। वो पाले गए तोता है, तीतर है। अंसारियों का दर्द है तो अंसारियों के बीच आए और यहाँ खड़े होके बताएं और ये लोग बताएंगे कि हुआ कि नहीं हुआ और क्या हो रहा है।